गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका फोर्थ लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एक्टिविटीज़ और उसमें नॉन इकॉनमी और इकॉनमी जो मनी इन्वॉल्व होते हैं, इकॉनमी एक्टिविटीज़ होती है। उसमें ये समझ में आया कि जो बिजनेस है वहीं पे अकाउंटिंग की नीड हुई। आगे हम लोगों ने पढ़ा कुछ ऐसे वर्ड जो अकाउंटेंसी में यूज होते हैं। बिजनेस क्या होता है, कैपिटल, प्रोप्राइटर, परचेज, एसेट्स, लायबिलिटी, ड्राइंग्स। मैंने आपको बताया भी है कि आपकी बुक्स में और भी डेफिनेशन है एग्जाम्पल के साथ। यूपी बोर्ड वाली बुक में भी है और आप सीबीएसई बुक में भी देख सकते हैं। और आपको बराबर रीड करते रहना चाहिए। आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है बट इजी है। इजी इस मायने में है कि एक बार आप वीडियो में लेक्चर जब सुन लेंगे और एक बार बुक्स में देख लोगे तो तुमको आसान लगेगा, समझ में आएगा, दिक्कत नहीं हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आपने जो भी सोच के कॉमर्स स्ट्रीम लिया होगा आपको लगेगा बाद में फ्यूचर में कि आपने सही डिसीजन लिया है और आपको अच्छा लगेगा। आपको जो पीडीएफ भेजा गया है उसको भी नोट्स टाइम टू टाइम लिखते रहना। अभी इस लेक्चर को जब तुम लोग सुन लोगे तो साथ में एक पीडीएफ फिर मिलेगा और उस पिछले वाले पीडीएफ का जो नोट्स है उसके बाद इसको नोट करोगे। तो फिर कॉपी अगर प्रॉपर नोट करते रहोगे तो उसको भी रीड करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और कुल मिला के अभी रीड ही करना, क्योंकि नियमितता आने में भी थोड़ा वक्त है। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लें, तो इसलिए आप पहले सारी थ्योरियाँ रीड करते रहिए। वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, जब जब लगे तब तक रिव्यू करके सुनते रहा करो, समझ में आता रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड यूज हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आपके पिछले क्लासेज में नहीं रही होंगी। हाई स्कूल तक कॉमर्स नहीं होता है, साइंस और मैथ्स, बायो तो होता भी है लेकिन साइंस कॉमर्स तो होता नहीं है। तो ऐसे सारे वर्ड आ रहे होंगे, तो आप जब 2-4 बार वीडियो सुनेंगे एक लेक्चर का तो आपको समझ में आएगा। आपके पास बुक्स है, बुक्स रीड करोगे, जब उसको फेयर कॉपी पे नोट करोगे, जो भी पीडीएफ मिलेगा उसको भी रीड करोगे। तो कुल मिलाकर बस रीड ही करते रहो और सोचते रहो। जब प्रॉब्लम हो तो वीडियो देख लो, आसान लगेगा। हम लोग अब आगे एक वर्ड लेके चलते हैं, उसका नाम है बुक कीपिंग। चूंकि अगर हम सर्विस करते तो मुझे सैलरी मिलती और जब हमें सैलरी मिलती तो हमें पता चल जाता कि मेरा काम कैसा चल रहा है। क्योंकि अगर मेरी सैलरी में कुछ पैसे काट लिए जाएं तो इसका मतलब हमने कुछ केयरलेस, कुछ लापरवाही हुई होगी। हमारे बॉस ने सैलरी काट ली, हमारे सुपरवाइजर, हमारे ऑफिसर जिनके अंडर में मैं अपनी सर्विस कर रहा हूँ, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट लग जाता, मुझे बोनस मिल जाता है, मेरा प्रमोशन हो जाता है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हम प्यून भी हों, ऑफिसर भी हों, किसी भी पोस्ट पे हों, अगर मेरी सर्विस है और अगर उसमें मेरा कुछ इंक्रीमेंट होता है, मुझे कुछ फैसिलिटीज मिलती है, इट मीन्स कि मेरा वर्क अच्छा चल रहा, मुझे मालूम हो जाएगा। अगर हम प्रोफेशनल हैं तो हम अपनी क्वालिफिकेशन को सेल करते हैं और धीरे धीरे मैंने अपनी फीसें बढ़ा दी लेकिन मेरे क्लाइंट कम नहीं हो रहे हैं। अगर हम एक डॉक्टर हैं, मेरी फीस 300 है एक पेशेंट को देखने की, फिर मैंने 400 कर दिया, फिर मैंने 500 कर दिया, बट मेरे कस्टमर वैसे ही उससे ज़्यादा ही आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ। क्योंकि मनी से जब मैंने मेजर किया तो मैंने देखा कि भाई मेरी फीस बढ़ने के बाद भी क्लाइंट में कमी नहीं आ रही है। डॉक्टर, लाइन इंजीनियर, टीचर जो भी अपनी फीसें बढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर हम एक बिजनेसमैन है, हम ट्रेडिंग करते हो, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हो, हम पैकिंग करते हो, मेरा बैंक चलाते हो, एडवर्टाइजिंग करते हो, इंश्योरेंस हो, ट्रांसपोर्ट हो, कुछ भी जो बिजनेस में सारी कैटेगरियां आती हैं, यहां हमें कौन बताएगा कि मेरा प्रमोशन हो गया, मेरी इनकम बढ़ गई। यहां तो मुझे कोई मैं किसी के अंडर में जब हूं ही नहीं। अगर मैं एक मूंगफली बेचने का भी ठेला लगा लेता हूँ, एक मैं पान की दुकान खोल लेता हूँ,
एक मैं कपड़े की दुकान खोल लेता हूँ, एक मैं बड़ा सा शोरूम खोल लेता हूँ, एक मैं गाड़ियों का शोरूम खोल लेता हूँ, कुछ भी छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस कर लेता हूँ, तो मुझे कौन बताएगा कि मेरी इनकम कितनी हो रही है? मुझे खुद पता करना पड़ेगा, मुझे खुद ही समझना होगा कि मैं अप हो रहा हूं या मेरा डाउनफॉल हो रहा है, मैं ज्यादा पैसे अर्न कर रहा हूं या मेरी इनकम कम होती जा रही है। मुझे खुद ही पता करना, मुझे कोई बताने वाला नहीं, मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरे कोई क्लाइंट नहीं है जो मुझे फीस देते हैं। मैं खुद ही ओनर भी हूं और मैं अपने ही बिजनेस का काम करने वाला वर्कर भी हूं। मैं सब कुछ ऑल इन ऑल मैं ही हूं सब कुछ। तो मुझे कौन बताएगा ये बात कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है? मेरे गोडाउन में सामान रखा हुआ है, सामान चोरी हो गया तो कौन बताएगा? मेरे पैसे चोरी हो गए, कैश मेरे शॉप में है तो कौन बताएगा? मेरे बैंक में कितना पैसा है कौन बताएगा? हमने कितने लोगों को उधार सामान सेल किया, उनसे पैसे लेने कौन बताएगा? हमने कितने लोगों से उधारी परचेज किया, मुझे पैसा देना कौन बताएगा? बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मनी से जुड़ी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन तो ये है कि मुझे ये कौन बताएगा भैया मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है। मैं सर्विस करता हूँ, कोई पूछता है हाँ भाई ठीक चल रहा, हाँ बढ़िया चल रहा, मेरी सैलरी बढ़ रही है, मेरा प्रमोशन हो गया। मैं प्रोफेशनल हूँ, कोई पूछता है ठीक चल रहा, हाँ भाई फीसें बढ़ा दिए, तब भी मेरे क्लाइंट्स भी आते जा रहे हैं। लेकिन बिजनेस करने में मुझे कौन बताएगा? इसीलिए अकाउंटेंसी होती है। यही रीजन है कि हमें अकाउंटेंसी करनी पड़ती है। अकाउंटेंसी करेंगे तो मुझे मालूम हो जाएगा कि मेरे बिजनेस की लेटेस्ट अपडेट पोजीशन क्या है। कोई मुझसे पूछेगा बिजनेस कैसा चल रहा है, हम बताएंगे बहुत अच्छा चल रहा है। वो बोलेंगे कि अरे तो बताओ, प्रूफ दिखाओ। तो मैं अपनी अकाउंटिंग का रिकॉर्ड जो मैंने सब रजिस्टर में लिखा है या कंप्यूटर में है या वो सीडी में है या वो पेन ड्राइव में है, मैं उन्हें दे दूंगा, दिखा दूंगा। हम बैंक में लोन लेने जाएंगे, बैंक वाले बोलेंगे आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आप लोन हमारा इंस्टॉलमेंट दे पाएंगे कि नहीं? तो हमको अपनी वो बैलेंस, अपनी बैलेंस शीट, अपनी अकाउंटिंग दिखा देंगे, बोले देख लीजिए बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से मालूम हो जाएगा कि हाँ भाई इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, इनको लोन मिल सकता है। हमारी फैमिली में कोई पूछेगा बिजनेस कैसा चल रहा, मैं बैलेंस शीट, अपनी अकाउंटिंग दिखा दूंगा। तो हमारा मेजरमेंट हमारा अकाउंटेंसी करेगा, इसीलिए अकाउंटेंसी करना कंपल्सरी होता है। नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मेरा बिजनेस कैसा है? फिर बिजनेस का मतलब ही क्या हुआ जब मुझे मालूम ही नहीं होगा कि मेरा प्रॉफिट है कि लॉस, मैं किस जगह पे हूं, मैं कहां पे खड़ा हूं। मैंने 50 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया, तो आज मेरी पोजीशन है क्या? इसलिए अकाउंटेंसी करना नेसेसरी होता है। अकाउंटेंसी करने से बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, बहुत सारी जानकारियां बिजनेस की मिल जाती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करें कि अकाउंटेंसी आई कहां से, कौन बताया? हाउ टू राइट योर ट्रांजैक्शन। 1494 अभी चल रहा है 2020 चल रहा है। हम बात कर रहे हैं 1494 की। 1494 में आज से 500 ईयर प्लस हो गए, 500 प्लस, इस टाइम की बात है। लेकिन इस टाइम से पहले क्या होता था? क्या दुनिया आज के 500 साल पहले से स्टार्ट हुई है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। पता नहीं कितने हजारों साल पहले दुनिया चल रही है। उस समय भी इंसान पाए जाते थे, और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि उस समय भी बिजनेस होते थे। तो जब उस समय बिजनेस होते थे तो उस समय भी तो लोग प्रॉफिट लॉस कुछ पता करते होंगे ना। तो उस समय भी अकाउंटिंग होती थी, अकाउंटेंसी चलती थी। कैसे चलती थी नहीं पता, लेकिन होती थी। मैंने बताया था इजिप्ट एक कंट्री है, वहां पे एक जगह है बार्सिलोना, वहां पे मिट्टी की खुदाई हो रही थी। उस समय से अकाउंटिंग का पता चला है। वो डेट, ईयर,
नहीं पता, अननोन है। उस टाइम से ही हो रहा है कि अकाउंटिंग होती थी। तो अकाउंटिंग कैसे होती थी नहीं पता, लेकिन जब 1494 आया तो इटली एक कंट्री का नाम है, वहां पे एक जगह है वेनिस नगर। वेनिस नगर एक सिटी होगा, प्लेस होगा, कुछ भी होगा, एक प्लेस है इटली में। वहां पे एक रहते थे लूकस पैसियोली। लूकस पैसियोली एक पर्सन थे। उन्होंने बताया कि बिजनेस के होने वाले ट्रांजैक्शंस को, मतलब कि सामान खरीदो, परचेज किया, सेल किया, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, जनरेटर में डीजल भराया, सोफा सेट खरीदा कस्टमर के लिए, मतलब एसेट्स खरीदा, एम्प्लॉय को सैलरी दी, फिटिंग कराई, एसी लगवाया, सब बिजनेस ट्रांजैक्शन है। जो बिजनेस से रिलेटेड मनी का आना जाना होता है, सब बिजनेस ट्रांजैक्शन है। उन्होंने बताया कि सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हाउ टू राइट, कैसे लिखें। उन्होंने जो हमें रूल्स बताया लिखने को, उसी का नाम हुआ बुक कीपिंग। लाने वाले कौन थे? लूकस पैसियोली। लूकस पैसियोली जब 1494 में इस रूल्स को फॉलो किया उन्होंने, तो उन्होंने हमें 2 सिंबल दिए। उनके नाम हैं डेबिट और क्रेडिट, 2 नाम है। ये दोनों नाम उन्होंने दिया था, लूकस पैसियोली ने। इन्होंने मुझे बताया कि आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कैसे लिखोगे, और लिखना जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं सर्विस करता प्रोफेशनल होता तो मुझे मेरा इनकम मालूम हो जाता, लेकिन मैं बिजनेस कर रहा हूं तो अकाउंटिंग करेंगे तभी तो मालूम होगा। तो इन्होंने बताया था, लेकिन 1494 के पहले भी अकाउंटिंग होती थी अमेरिका में। अमेरिकन रूल्स फॉलो होता था, और भी लोगों के रूल्स चलते थे। तो जब इन्होंने रूल्स लाया तो सारे रूल्स को एनालिसिस किया गया, और एनालिसिस करने के बाद डिसाइड किया गया कि इसी रूल्स को फॉलो करना है। और ये जो हमारा रूल्स है, ये ब्रिटिश रूल पे है। लंदन, ब्रिटेन, अंग्रेजों वाला जो कंट्री है, ब्रिटिश रूल। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो एक होता है ब्रिटिश इंग्लिश, एक होता है अमेरिकन इंग्लिश, वैसे ही हमारी अकाउंटिंग का जो रूल फॉलो होता है वो ब्रिटिश रूल फॉलो होता है। क्योंकि अकाउंटिंग का एक दूसरा रूल भी है जिसे अमेरिकन रूल कहते हैं, वो नहीं फॉलो होता। लेकिन आज के डेट में जब आप थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे या सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि अमेरिकन रूल्स भी फॉलो होता है। धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में अमेरिकन रूल अफेक्टेड होता जा रहा है। लेकिन हमारी अकाउंटिंग को समझने का, बहुत सारी चीज़ों के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो रूल है वो यहीं से स्टार्ट होता है। हम आपको कुछ ही दिन के बाद अमेरिकन रूल्स भी बता देंगे। जब आप समझने के लायक हो जाएंगे तो हम उसका भी डिस्कस करेंगे। तो 1494 में लूकस पैसियोली ने, जो इटली के रहने वाले थे, वेनिस नगर जगह का एक नाम है, और उन्होंने अकाउंटिंग का एक सिस्टम लाया, पैकेज लाया, रूल्स लाया, तरीका लाया, जिसका नाम था बुक कीपिंग। इन्होंने एक डेफिनेशन बताई है। ये डेफिनेशन हर बुक में एक ही होती है, या आपकी अगर यूपी बोर्ड की बुक है तब भी, और अगर आपकी सीबीएसई की बुक है तब भी आपको वही रूल मिलेगा। तो उन्होंने लिखा है बुक कीपिंग के बारे में, डेफिनेशन दिया है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। यानी कि बुक कीपिंग के जो रूल्स है उसके हिसाब से अगर कोई बिजनेसमैन छोटा हो या बड़ा, जब मैं बोलूँ बिजनेसमैन तो तुम सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर लो, और वो छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर लो कि बिजनेस में 3 कैटेगरी बताई गई थी, ट्रेडिंग, इंडस्ट्री और कॉमर्स। हम लोग अपने क्लास में फर्स्ट ईयर में और इवन सेकेंड ईयर में भी हम लोग ट्रेडिंग के बारे में पढ़ते हैं। जब उससे बड़ी क्लासेज में जाएंगे तो इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, और कॉमर्स के जो टॉपिक है पैकिंग और इंश्योरेंस और बैंकिंग, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। उनकी भी अकाउंटिंग होती है, तो ये हायर स्टडीज में होगा। तो अभी हम लोग ट्रेडिंग पढ़ते हैं।
तो जब भी मैं बोलूँ बिजनेस तो तुम समझ जाओ कि तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम्हारी एक शॉप है, तुम गुड्स परचेज करते हो और सेल करते हो, कंज्यूमर को देते हो। इसको तुम हमेशा ये सोचो कि तुम बिग स्केल पे भी हो, स्मॉल स्केल, छोटा सा बिजनेस है, बड़ा सा बिजनेस है, ढेर सारे शोरूम है, पूरे भारतवर्ष में 500 शोरूम हो सकते हैं, मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान हो सकती है, सब कुछ ट्रेडिंग है और ट्रेडिंग आता है बिजनेस में। तो जब भी कोई बात हो समझ लो बिजनेस है, छोटा बड़ा जो तुम्हारे दिमाग में एज्यूम होता हो तुम उसको समझ सकते हो। तो आपको अकाउंटिंग करनी है, आपको प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए बुक कीपिंग के बताए गए रूल्स को हम फॉलो करते हैं और सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हैं। तो जब रिकॉर्ड करते हैं उसे आर्ट कहते हैं, और जब वो रिजल्ट आ जाता है कि आपका इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ, उसे टेक्निक कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो बताया गया बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसको जो तुम रिकॉर्ड करते हो, एंड अदर ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर रिलेटेड टू, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन फाइनेंस नेचर के होंगे, मैंने पहले बताया एम्प्लॉय को सैलरी देना, जनरेटर में डीजल भरवाना, सोफा सेट बनवाना, रिपेयरिंग कराना, तो वाटर कूलर लाना, तो फिक्सर लगवाना, ट्यूबलाइट लगवाना, बाइक खरीद के कस्टमर के घर पिज्जा भिजवा देना, तो ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, क्योंकि वहाँ भी पेट्रोल का खर्च हो रहा है। सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए। फाइनेंस का मतलब होता है मनी, तो मनी से रिलेटेड होना चाहिए, चाहे वो रिलेटेड हो एन इंडिविजुअल, यानी तुम अकेले बिजनेसमैन हो, सोल ट्रेडर हो, या एक फर्म, यानी अगर तुम्हारे 3-4 लोग के एक साथ बिजनेस करते हो उसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, या कोई कंपनी हो या कोई कारपोरेशन हो, कारपोरेशन भी कंपनी का ये बिग स्टेज होता है, एंड अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड इंस्टीट्यूशंस इन अ सर्टेन सेट ऑफ बुक्स, यानी कोई भी अगर अदर भी एसोसिएशन है, कोई पर्सन भी है, इवन इसको तुम ऑडिटर कह सकते हो, सीए कह सकते हो, तुम्हारा स्कूल है, स्कूल भी अपना रिकॉर्ड रखता होगा, फाइनेंशियल नेचर के रिकॉर्ड को रखता होगा, कुछ भी इंस्टीट्यूशंस इन अ सर्टेन सेट ऑफ बुक्स रेगुलरली अकॉर्डिंग टू, एक बुक्स एक रजिस्टर होती है, हमको कैसे लिखना है और रेगुलर लिखना है, हर ट्रांजैक्शन को लिखना है। तो अपनी दुकान में एक माचिस भी मैच बॉक्स मंगाओगे, एक कैंडल मंगाओगे 2 रुपए की, उसको भी रिकॉर्ड करोगे क्योंकि पैसा बिजनेस से जा रहा है। एक भिखारी को चैरिटी दोगे, दान दोगे 2-4 रुपए, उसे भी लिखोगे। अपने घर में पैसे ले जाओगे बिजनेस से, उसको भी रिकॉर्ड करो, सब लिखना है। तो रेगुलर लिखना है अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब, जो रूल्स उन्होंने बताए हैं उस प्रेस्क्राइब रूल से, एंड रेगुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम डेफिनेट सिस्टम फॉर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट। तो आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको फुलफिल करने के लिए आप इस रूल्स को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करते हो, चाहे तुम इंडिविजुअल हो, चाहे तुम्हारी फर्म हो, चाहे तुम्हारी कंपनी हो, चाहे तुम्हारा कारपोरेशन हो, चाहे तुम सिंगल कोई इंस्टीट्यूशन चलाते हो, कोई स्कूल कॉलेज चलाते हो, कोई हॉस्पिटल चलाते हो, कुछ भी, तो इसे बुक कीपिंग बोलते हैं। तो ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है। जब इस चैप्टर को पढ़ोगे, जब इस चैप्टर तुम्हारे पास पहुंचेगा तो उसके साथ एक पीडीएफ मिलेगा, फिर वहाँ पे थियरी आ जाएगी, फिर आप उसे भी नोट करेंगे, जैसा मैंने अभी आपको पहले ही बताया। तो इस तरीके से बुक कीपिंग की डेफिनेशन बताई गई और इन्होंने मुझे लूकास पेरेलो ने एक रूल्स दे दिया, हमने उसको फॉलो किया। अब बारी आती है, हालांकि वो हमारे डेफिनेशन में था और तुम्हारी थियरी में तो लिखा ही रहेगा, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के मेन एलिमेंट्स क्या हैं? बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो तुमने अभी डेफिनेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड अदर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ मनी। बिजनेस ट्रांजैक्शन या कोई भी ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म में रिकॉर्ड हो जाए, लिखना है, जो मनी के टर्म में कन्वर्ट हो जाए, रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ सर्टेन सेट ऑफ बुक्स, उसकी फिक्स बुक है। जैसे तुम अभी अकाउंटेंसी पढ़ोगे, न्यूमेरिकल लगाओगे तो क्या करोगे, एक कॉपी न्यूमेरिकल की बना लोगे, एक कॉपी थ्योरी की बना लोगे, एक रफ बना लोगे, फेयर बना लोगे, कुछ अपना हिसाब किताब रखते ही हो पढ़ते समय कि हमारे स्टडी मटेरियल में कौन कौन सी कॉपियाँ क्या होनी चाहिए। ऐसे ही तुम एक वहाँ पे भी एक प्रेस्क्राइब रजिस्टर होता है, बुक्स होता है, कंप्यूटर होता है तो फाइल बना ली जाती है, कौन से फाइल में क्या रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड रेगुलरली अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, सही बात है, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा रेगुलर नियमित रूप से होगा और एक रूल्स के हिसाब से होगा। ए सर्टेन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज फॉलो।
ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, कारपोरेशन, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, किसी से भी। तो हमारे एलिमेंट्स हो गए। अब बात आती है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ये दो चीज़ अलग अलग क्यों है? क्योंकि एक बुक कीपिंग है जहाँ पे रूल्स बताया गया कि कैसे हमें रूल्स को फॉलो करना है, और एक अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग के बारे में बताया गया है कि व्हेन बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग बिगिंस, जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है वहीं पे अकाउंटिंग शुरू होती है। ये क्या हो गया? क्या खत्म क्या शुरू? समझो, सारे रिकॉर्ड कर लिए, सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिए। तुम्हारे बिजनेस में सुबह गए, शॉप ओपन किए। इमेजिन करो तुम्हारी एक शॉप है, शोरूम है, शोरूम मान लो, बड़ा ही शोरूम मान लो। आप गए, आज की डेट डाले और आज सुबह से शॉप ओपन करने से लेकर के जितने सारे ट्रांजैक्शन हुए लिखते गए। ऐसे सेल हुआ, लिख दिया, सेल किया, परचेज किए, होलसेल से परचेज करोगे तभी तो सेल कर पाओगे। तुम्हारी कोई शॉप होगी तो कहीं से गुड्स परचेज करोगे तभी सेल कर पाओगे। तो परचेज किया, लिख लिया, सेल किया, एम्प्लॉय को सैलरी दी, चाय पानी मंगाया, सब कुछ काम वाम किया, सब लिखते चले गए। फिर उसको रूल्स के हिसाब से रिकॉर्ड कर लोगे। रिकॉर्ड करने के बाद तुम्हें अपना रिजल्ट चाहिए। एंड ऑफ ईयर, 1 अप्रैल, साल का पहला दिन। मैंने पिछले वीडियो बताया था आपको, साल का पहला दिन 1 अप्रैल होता है, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, और एंड हो रहा 31 मार्च को। तुम रिकॉर्ड करते चले गए। एक टाइम पे पहुंचोगे जब लगेगा हमने जितना रिकॉर्ड किया है हम उसको समराइज कर लें। जो समराइज करने जाओगे, क्योंकि तुम्हारा अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना, कि तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, तुम आज किस प्लेस पे खड़े हो, बिजनेस तुम्हारा कैसा चल रहा है। जब उसको फाइंड आउट करने जाते हो, उसी को अकाउंटिंग कहते हैं। ये मेन डिफरेंस है। आपको पीडीएफ में एक डिफरेंस मिलेगा, यूं तो आपके बुक में भी ये डिफरेंस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आपके सीबीएसई बुक में भी लिखा है। आपको तरफ, आपकी चारों तरफ मटेरियल है पढ़ने के लिए। वीडियो है, कॉपी में फेयर कर लिया तो कॉपी है, एक बुक ये है तुम्हारी यूपी बोर्ड की, एक सीबीएसई की बुक है। तो तुम जिधर भी सोचोगे उसका जवाब तुम्हारे पास अवेलेबल है। तो ये डिफरेंस देखोगे तो और क्लियर होगा। अभी हम डिफरेंस बहुत डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हम बोलते तो जाएंगे, आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तब समझ जाओगे डिफरेंस। तो अकाउंटिंग के लिए बताया गया कि जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। इन्होंने बताया अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। सबसे पहले जो डेली तुम रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हो रिकॉर्डिंग, उसके बाद उसको क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग का मतलब तुम समझ लो टेबुलेशन करना, सबकी अलग अलग कैटेगरी बना लेते हैं हम लोग। जैसे तुमने आज दिन भर में क्या क्या किया, एक एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, चाय पानी के कुछ मंगाए, दुकान में पूजा करना था तो अगरबत्ती मंगा लिया 10 रुपए की, 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज कर लिया, 3 लाख का गुड्स सोल्ड कर दिया। जब ये कलेक्ट हो जाता है 15 दिन, 1 महीने, जैसा बिजनेस का साइज हो, ज़्यादा ट्रांजैक्शन तो एक ही दिन में ढेर सारे हो जाएंगे, थोड़ा छोटा बिजनेस होगा तो 1 हफ्ते में लग जाएंगे, या तो फोर्टनाइटली या तो फिर मंथली। तो उसको फिर टेबुलेशन किया जाता है इस तरीके से कि पूरी उस, अगर मान लेते हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि तुम 30 दिन में ऐसा करते हो, तो 30 दिन में जितनी बार सैलरी दिए होगे उस सारी सैलरियों को अलग लिख लोगे। 30 दिन में जितनी बार चाय मंगाए होगे, अगरबत्ती मंगाए होगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेज में अलग लिख लोगे। 30 दिन में जितनी बार गुड्स परचेज किए होगे अलग लिख लोगे। जिन जिन लोगों को उधारी सामान मंगाए थे और पैसा देना, उनके नाम अलग लिख लोगे। जिन लोगों से उधारी सामान बेचे होगे उसको अलग लिख लोगे। इस तरीके से आप उसको सही करेंगे, उसको कहते हैं क्लासीफाइंग। और ऐसे ही समराइज कर लेते हैं पूरे 1 साल के ट्रांजैक्शन को। तो वही लिखा उन्होंने कि रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक तरीके सिस्टम से, एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्टिंग द रिजल्ट देयर आर। फिर तुम जिस रिजल्ट को फाइंड आउट करना चाहते थे तुम उसे कलेक्ट करके वहाँ पहुँच जाते हो जो तुम्हारा मेन उद्देश्य होता है।
तो बच्चों हम लोगों ने आज, चूँकि अभी थोड़ा कुछ दिन ऐसा लगेगा कि हम लोग का लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लेक्चर ही होता जाएगा, और आपके लिए ज़रूरी भी है कि आप उसे सुने, देखें और समझें, ये भी ज़रूरी है आपके लिए। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को, लेक्चर को, वीडियो को बार बार सुनते रहोगे, समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, और आपको ये PDF इसी के साथ मिल जाएगा, उसमें ऑब्जेक्ट लिखा होगा, बट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। आप चाहेंगे तो आपके पहले चैप्टर में, आपका पहला चैप्टर जो है अपने CBSE का भी देख सकोगे, तो पहले चैप्टर में तुमको अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट आपको ये मिल जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, कुछ समझते जाएंगे तो समझ में आएगा। बस मेरा यही कहना है बार बार कि आप परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, आपके लिए जो होगा बेहतर होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे, समझ में आएगा। बुक्स ले लो, नहीं ले पाए हो, बुक्स को रीड करते रहो, वीडियो को रीड करते रहो, कॉपी में जो लिखे उसको रीड करते रहो। 101% हर बच्चे को आएगा। बिल्कुल नर्वस नहीं होना, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, बहुत ईजी लगेगा जब स्टडी करते रहोगे। ठीक है बच्चों।